जी। सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। दोस्तों, मेरा नाम मनीष कालरा है। मैं यहीं गुड़गांव हरियाणा में रहता हूं और आरसीएम लाइफ को पिछले 8-9 साल से लगातार जी रहा हूं और बहुत शानदार जिंदगी आरसीएम के माध्यम से जीने का मौका मिल रहा है, क्योंकि अपनी दाल रोटी तो हम पहले भी चला रहे थे, अपनी कमाई अपना रोजगार तो हम पहले भी चला रहे थे, लेकिन उसमें एक कमी थी कि समय की आजादी नहीं थी। लेकिन हमें जब आरसीएम लाइफ के बारे में, आरसीएम अभियान के बारे में बताया गया तो हमें एक बात बताई गई और ये बात समझ में भी आई कि आरसीएम लाइफ में, अगर हम आरसीएम अभियान में हम लगातार अपनी सेवाएं देते हैं, लगातार काम करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे साथ एक बहुत अच्छी टीम बननी शुरू होती है और धीरे धीरे हमारे काम करने वाले हाथ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब बहुत बड़ी टीम बन जाती है, तो हम काम ना भी कर पाए या इस दुनिया से चले जाएं तब भी हमारे रोजगार नहीं रुकता, हमें समय की आजादी मिलती है, हम अपनी मर्जी की जगह पूरे देश में जा सकते हैं, आजादी की जिंदगी जी सकते हैं। तो मुझे भी ये बात समझ में आई और लगातार मैंने आरसीएम की मीटिंग अटेंड की, लगातार सेमिनार अटेंड किए, लगातार ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की, लगातार मुझे मेरे सीनियर अपलाइन मिस्टर हेमंत शर्मा सर ने जो किताबें बताई वो पढ़नी शुरू की और लगातार अच्छे माहौल में रहकर, अच्छी संगत में रहकर, एक बड़ी उम्मीद के साथ जब मैंने आरसीएम अभियान में काम किया तो मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम बन चुकी है और मैं आजादी की जिंदगी आरसीएम की वजह से जी पा रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि जो साथी आज मेरी बात सुन रहे हैं वो साथी भी इन बातों को इम्प्लीमेंट करें, इन बातों पर को काम में लें और आज वो भी अपनी लाइफ को बहुत शानदार तरीके से जी पाए। तो मैंने आज जो एक टॉपिक तैयार किया, वो टॉपिक तैयार करने का केवल एक ही मकसद है कि किसी तरीके से आप सभी साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, उनको मोटिवेशन मिले कि अच्छी संगत का असर क्या होता है, अच्छी संगत कौन किसको बोलते हैं, अच्छी संगत के को अच्छे कौन वो व्यक्ति होते हैं जिनके साथ हमें संगत करनी चाहिए और उसका क्या असर होगा। तो मैंने आपके लिए एक छोटी सी एक पीपीटी तैयार की है, तो वो पीपीटी के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहूंगा और सभी साथी बड़े ध्यान से उस बात को सुनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा और मुझे उम्मीद है कि जरूर आप इससे अपनी लाइफ में भी इसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, जो बातें मैंने आज सीखी हैं और जो बातें मैंने आपके लिए लिखी हैं, तो वो आपके काम आएंगी और आपके जीवन में खुशियां लेकर के आएंगी। और एज ए लीडर मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर आप हमारे साथ काम कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में खुशियां लेकर के आने का हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको जगाते रहें, आपको हिलाते रहें, आपको जागरूक करते रहें और आपको कामयाबी का सही रास्ता दिखाएं और जहां जरूरत पड़े आपके साथ मिलकर काम भी करें। तो मैं बिल्कुल देरी ना करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करता हूं और सभी साथी इस पर बड़े ध्यान से अगर सुनेंगे, समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब मैंने एक टॉपिक तैयार किया, इसमें हमारे जीवन में संगत का असर क्या होता है और तो ये किस तरीके से काम करता है। और इसके ऊपर मैंने जो बात लिखी है वो सबसे पहली जो बात है, संगत का हमारे जीवन पर गहरा असर होता है। हम जिन 5 साथियों के साथ रहते हैं हम छठे वैसे ही बन जाते हैं। संगत अच्छी होगी तो हमारे विचार भी सकारात्मक रहेंगे और मुश्किल समय में भी हम निराशा से बचे रहेंगे। बहुत बार ऐसा टाइम आ जाता है, बहुत बार ऐसा टाइम आता है जब हमें निराशा हो जाती है, बहुत बार ऐसा टाइम आता है कि हमारे लाइफ में कोई ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं तो हमें निराशा होती है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे पॉजिटिव व्यक्ति की संगत में रहते हैं और उन पॉजिटिव व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो वो निराशा से हमें बचा कर रखते हैं। और अगर कहते हैं कि हम निराशा से अगर बचे रहे तो फिर एक आशा बनी रहती है, उम्मीद बनी रहती है और वो उम्मीद जब कायम रहती है तो कहीं ना कहीं फिर वो धुंध छट जाती है और फिर सूरज निकल जाता है और हम उस धुंध भरे रास्ते से निकल भी जाते हैं। तो एक अच्छी संगत का असर ये तो होता है कि वो हमें बार बार अगर हम उस पॉजिटिव साथी के साथ, उस अच्छी संगत में हम रहेंगे, अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो हमें मुश्किल में भी निराशा से बचा कर रखेंगे। जिन लोगों की संगत सही नहीं होती, इसका उल्टा भी है, जिन लोगों की संगत सही नहीं होती उनका जीवन बर्बाद हो सकता है। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, जुआरियों के बीच में बैठकर जुआ खेलने लगते हैं, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। शराबियों के बीच में बैठकर शराब पीने लगते हैं, पूरा परिवार खत्म हो जाता है, बुरी आदतें पड़ जाती हैं। इसलिए कहते हैं संगत का असर तो होता है। जिन लोगों की संगत सही नहीं है उनका जीवन बर्बाद हो सकता है और बुरी संगत से हम गलत आदतों में भी फंस जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा इस बात पर भी फोकस करने की जरूरत है कि संगत का, अच्छा इसको मैंने फिर लिखा कि संगत, संग अथवा संगति का अर्थ है साथ। हम जिन साथियों के सानिध्य में रहते हैं, जिन साथियों के साथ में रहते हैं, वह हमारी संगत कहलाती है। मित्रों, संगति का व्यक्ति के चरित्र पर बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वह संगति है
जो आपके अवगुणों को गुणों में परिवर्तित करती है। बहुत सारे ऐसी बुरी संगत के लोग होंगे, हम भी किसी जमाने में बुरी आदतों में थे, किसी जमाने में, लेकिन अच्छे लोगों के बीच में बैठने लगे तो हमारी बुराइयां भी खत्म हुई। ऐसे ही कोई साथी अगर चाहता है अपने लाइफ में से बुराइयों को खत्म करना, तो वो उन लोगों के बीच में बैठना शुरू कर दे जो वो गलत काम नहीं करते, तो आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि आपकी संगत भी अच्छी होगी, तो आपकी भी बुरी आदतें खत्म हो सकती हैं। कुसंग यानी बुरी संगत जो है वो ऐसा बुखार है, ऐसा ज्वर, भयानक ज्वर है, जो कहते हैं कि तीव्र बुखार से, तीव्र ज्वर से किसी व्यक्ति को तो बचाया जा सकता है, पर ये बुरी संगत जो एक ऐसा ज्वर है, ऐसा बुखार है, जो मनुष्य को समूल नष्ट कर देता है। वो कहते हैं ना, काजल की कोठरी में कितना भी बच लो, काला टीका तो लगेगा ही लगेगा, आप रोक ही नहीं सकते। इसलिए बुरी संगति जो है वो बहुत तेजी से प्रभावित करती है। इसके विपरीत अच्छी संगत जो है वो उस औषधि के समान होती है, जो उत्थान पर धीरे धीरे काम करती है। वो कहते हैं बुरी चीज जल्दी सीख जाएंगे हम, अच्छी चीज जो है वो धीरे धीरे औषधि की तरह, न्यूट्रिशन की तरह काम करती है, ताकि वो असर धीरे करती है थोड़ा सा। इसलिए बुरी संगत की तरफ ज्यादा जल्दी आकर्षित हो जाते हैं हम, लेकिन हमें अच्छी संगत में रहना है, तो वो हमें पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ये बुरी संगत, अच्छी संगत जो है ये धीरे धीरे ही काम करेगी। व्यक्ति की अच्छी संगत से उसके स्वयं का परिवार तो अच्छा होता ही है, साथ में उसका प्रभाव, क्योंकि एक व्यक्ति, कहते हैं ना, अगर एक व्यक्ति की सोच अच्छी हो जाए तो वो पता नहीं कितनी बड़ी क्रांति लेकर के आ सकता है। तो एक व्यक्ति की सोच अच्छी करनी है तो उसका प्रभाव समाज व राष्ट्र पर भी गहरा असर उसका पड़ता है। जहां पर अच्छी संगत व्यक्ति को कुछ नया करते रहने की समय समय पर प्रेरणा देती है। यहाँ पर हमें, जैसे हम टीसी छाबड़ा जी बोलते हैं कि आपको फॉलोअर नहीं बनना, आपको क्रिएटर बनना है। तो अगर आप अच्छी संगत में रहेंगे, अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे, तो अब जैसे हम टीसी छाबड़ा सर की संगत में रहते हैं, सुबह डेली 6:30 बजे का गुरुकुल सेशन अटेंड करते हैं, तो वहां से रोज देखते हैं हम कुछ ना कुछ नया क्रिएट होता है वहां पर। तो वहीं से तो हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसा कुछ नया नया सीखें, नया नया करें, तो हमें भी ऐसी प्रेरणा मिलती है और हम बार बार इस काम को करते हैं। अब आप अगर मेरी संगत में, आप मुझे देख रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके अंदर भी ये गुण धीरे धीरे जरूर आएगा। तो ये असर आता ही है संगत का। वहीं बुरी संगत से व्यक्ति गहरे गहरे अंधकूप में, कुएं में गिर जाता है, और अच्छी संगत व्यक्ति का मन और चित्त निर्मल करती है। हमेशा खुश रहोगे आप अगर अच्छे लोगों के बीच में आप बैठोगे। अभी हम डिस्क्राइब करेंगे अच्छे लोग कैसे होते हैं, वो भी हम बताएंगे आगे। लेकिन हम एक समाज में रहते हैं, हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं, हम अपना जीवन अकेले व्यतीत नहीं कर सकते, इसलिए हमें लोगों के साथ रहना तो पड़ेगा। संगत तो हमें चुननी पड़ेगी, अकेले कब तक रहेंगे, तो संगति तो हमें चाहिए, अब हमें चुनना तो पड़ेगा। अच्छी संगत, सत्संगति मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करती है और उसमें सद्गुणों का संचार करती है। अभी जैसे मैं अपनी जिम की बात कर रहा था, तो हम लोग जब यहाँ अपने जिम नहीं करते थे, आज से 2-3 महीने पहले तक, तो हमें ऐसा लगता था कि हर जगह ऐसे ही है, थकावट थकावट, मोटापा, आलस। लेकिन जब हमने वहां पर जिम गए, तो वहां पर बहुत सारे 40-50 लड़के इतनी दमदार एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वहां जाकर के थोड़ा सा तो वहां की वाइब्रेशन ही काम कर जाती है। वहां पर जाकर अपने आप को, खुद को, अपने आप को लगता है कि हम भी 25 साल के जवान बन गए वापस, हम भी 20 साल पहले चले गए, और वहां जाकर के एनर्जी लेवल ही अलग होता है। तो ये सच्चाई है। हम किसी मीटिंग में बैठेंगे, हम किसी बड़े सेमिनार में जाके बैठेंगे, हम भिलवाड़ा जाते हैं, वहां की जो कामयाबी की जो वाइब्स है वो काम करती हैं। जब हम कहीं पर भी लोग, कामयाब लोगों के बीच में, अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं, तो वो जो सद्गुण है ना उनके, वो अपना काम करता ही है, इसका प्रभाव। और हमेशा, हम हमेशा प्रसन्न भी रहते हैं, खुश भी रहते हैं, और हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं। और ये आप भी खुद भी, आप इस, मैं तो एक्सपीरियंस करता हूं इसको, और आप भी एक्सपीरियंस करते होंगे। अच्छी संगति बुद्धि को प्रखर बनाती है, अच्छी संगति वाणी में मिठास लाती है, अच्छी संगति व्यक्ति को निर्भय बनाती है, अच्छी संगति व्यक्ति को प्रेरणा देती है। सत्संगति व्यक्ति को उच्च सामाजिक स्तर प्रदान करती है, विकास के लिए सुमार्ग की ओर प्रेरित करती है, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करने की शक्ति प्रदान करती है, और सबसे बढ़कर सॉरी सबसे बढ़कर व्यक्ति को स्वाभिमान प्रदान करती है। सत्संगति के प्रभाव से पापी पुण्यात्मा और दुराचारी सदाचारी हो जाता है। संगत का इतना बड़ा असर है कि एक पापी व्यक्ति पुण्यात्मा बन जाता है और एक दुराचारी व्यक्ति सदाचारी हो जाता है। संगत का इतना बड़ा असर है।
तो अच्छी संगत में हमें रहना चाहिए, अच्छे लोगों से हमें बातचीत करनी चाहिए, माहौल में बने रहना चाहिए अच्छे लोगों के बीच में। मित्र की संगति का मनुष्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, इस कारण हमें सोच समझकर अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति से ही मित्रता करनी चाहिए। अच्छे मित्र के संगति में मनुष्य अच्छा बनता है और बुरे की संगति में बुरा बन जाता है। जीवन में अच्छे मित्रों की संगति से हमें हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगति में रहने से हमारा व्यवहार भी अच्छा हो जाता है। अच्छे मित्र हमें भी अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमें अभी एक उदाहरण आता है ना, जैसे एक एग्जाम्पल आता है, आपको ध्यान होगा, एक एग्जाम्पल आता है आपको ध्यान होगा, उसमें कहा जाता था कि उसमें कहा जाता है, जैसे दिनेश चौधरी जी भी एक बात ये बोलते हैं कि दिनेश चौधरी जी बात बोलते हैं कि कहा था, जीवन में अच्छे मित्रों की संगति से हमारे पास क्या, हाँ, दिनेश चौधरी जी ने एक मीटिंग में एक बात, बड़ी अच्छी बात बोली थी कि सोते हुए अपलाइन के पास जाओगे तो क्या बोलेगा, सो जा, मैं भी सो रहा हूं तू भी सो जा। तो आपको यहाँ पर अगर एक्टिव अपलाइन के पास जाओगे तो क्या बोलेगा कि मैं भी तेजी से काम कर रहा हूं, तुम भी तेजी से काम करो। तो यहां पर मैं पॉइंट बोलना चाहता हूं, अच्छे मित्र हमें अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम आरसीएम में हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने एक्टिव अपलाइन के संपर्क में रहना है। ऐसे नहीं, ऐसे भगोड़े अपलाइन के संपर्क में नहीं रहना जो रोज कंपनियां बदल रहा है। ऐसे अपलाइन के संपर्क में रहना है जो अंगद की जैसे पैर जमा कर खड़ा हुआ है और एक ही जगह टिक कर काम कर रहा है, जिसकी मार्केट में छवि है, जिसको एक बार कोई ऐसा कंपनी वाला आके देख भी ले तो शायद भस्म भी हो जाए, इतने तगड़ा उसका जो है ना तेज होना चाहिए। ऐसे अपलाइन के साथ संगत में रहना है हमें। तो अच्छे मित्रों की संगति से हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और अच्छी संगति में रहने से हमारा व्यवहार भी अच्छा होता है और अच्छे मित्र हमें भी अच्छे काम के लिए करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और ऐसे लोगों को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे लोगों की संगत में हमें बने रहना चाहिए, बातचीत करते रहना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए कब हमारा अपलाइन हमें फोन करेगा, हमें ही अपलाइन को फोन कर लेना चाहिए। एक अच्छा इंसान की पहचान उसकी कृतज्ञता, कृतज्ञता का मतलब हमेशा धन्यवाद का भाव उनके मन में रहे, वो ईमानदारी से काम करें, सामाजिक सद्भावना वो बना करके रखें, दूसरों के साथ सहानुभूति उन्हें हो, और ये नहीं कि किसी के साथ आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आदर्श आचरण से एक अच्छे इंसान की पहचान हो सकती है। वे दूसरों के लिए निर्माणात्मक और सहयोगी रूप से व्यवहार करते हों, वे दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हों। और अच्छे इंसान के लक्षण जो मुझे समझ में आए वो मैंने लिखे कि वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हो, नेगेटिव ना सोचते हो। हर चीज में, जैसे टी चावड़ा सर बोलते हैं, हर बात में अच्छाई देखने की आदत, हर परिस्थिति में समान मनस्थिति बनाकर रखने की आदत, सदा मुस्कुराते रहने की आदत, ऐसी अच्छे इंसान के लक्षण बता रहा हूं मैं कि वो 24 घंटे पॉजिटिव रहते हो, सबसे अच्छा व्यवहार करते हो, अच्छी बातचीत करते हो, बेईमानी ना करते हो, किसी का पैसा मार के ना बैठे हो, या फिर क्या, मतलब आप समझ रहे हैं बेईमानी का मतलब क्या है। बेईमानी के बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं। आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी से जबरदस्ती बिल ना कटवाते हो, ऐसे बहुत सारी बातें हो सकती है। बेईमानी ना करना, ऐसा कोई व्यक्ति बेईमानी ना करे, कभी झूठ ना बोलता हो, जो है वो सच बोलो, बुरा लगता है तो लगे सामने वाले को, लेकिन सच बोले, तो अच्छे इंसान के लक्षण है। और हमेशा धन्यवाद का भाव बनाकर रखते हो, शिकायत ना करते हो, 24 घंटे शिकायत ना करें। मुझे दिनेश मोहन जी की एक बात याद आती है कि वो बकरी की तरह में आता ना रहे सारा टाइम, समाधान निकालने वाला व्यक्ति हो, अच्छे इंसान के लक्षण है ये। तो हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा उनका नजर आए, इस तरीके के बहुत सारे गुण उनके अंदर होते हैं अच्छे इंसान के अंदर। एक सच्चा और अच्छा व्यक्ति अक्सर सहानुभूति प्रदर्शित करेगा, हमेशा दूसरों से सद्भाव, दूसरों के लिए उसके मन में ऐसी सहानुभूति रहेगी, यार मैं इसके लिए कैसे अच्छा कर सकता हूं, इसके लिए कैसे अच्छा हो सकता है। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं जिनको वो जानता है, या उनके लिए नहीं जिनसे उसको मतलब है, ये उनके लिए भी जिनको वो जानता भी नहीं है, वो सबसे सहानुभूति बना करके रखता हो। एक अच्छे व्यक्ति के, अच्छे इंसान के लक्षण है, वे खुद को किसी और के स्थान में रखने में सक्षम हो। ये कहते हैं ना कि एक बार मुझे अपनी जगह रख के देखो आप, या अपनी जगह मुझे रख के देखो, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो खुद को भी अपने खुद को दूसरे के स्थान पर रखकर देखकर बात करे कि अगर मुझे कोई ऐसा बोले तो कैसा होगा, ऐसे। तो वे इस समझ का उपयोग अपने कार्य और निर्णयों को निर्देशित करने के लिए करते हों, वे दूसरों की भावनाओं और अनुभवों को महत्व देते हों और यह उनके कार्यों में दिखाई भी देता हो। सिर्फ कहने और नहीं, सिर्फ कहना नहीं, कर दिखे भी उनके कामों में।
ऐसे लोगों की संगत में रहना है। सच्चा व्यक्ति वही है जो सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलता हो, अपने कर्तव्यों का पालन करता हो और दूसरों के प्रति दया भाव रखता हो। एक सच्चा इंसान हमेशा अपने वचनों का पालन करता है और कभी भी धोखा या छल नहीं करता। जो कह दिया उसको पूरा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, मना कर देगा कि मैं नहीं कर सकता। अगर कह दिया तो उसको वो पूरा करेगा। तो इस तरीके से उसके आचरण में स्वार्थ, झूठ, पाखंड नजर ना आता हो, ऐसे व्यक्ति की संगत में हमें रहना है। एक अच्छे व्यक्ति में अनेक गुण होते हैं जो उसके नैतिक चरित्र, सहानुभूति और सत्यनिष्ठा को दर्शाते हैं। सत्यनिष्ठा का बड़ा एक एग्जांपल हमने पहले भी काफी बार डिस्कस किया। बोलते हैं कि आपका मन, कर्म और वचन अगर एक है तो आप सत्यनिष्ठ हैं। अगर आपके मन में कुछ और है, कर्म कुछ और दिख रहे हैं, वचन कुछ और है, तो आप सत्यनिष्ठ नहीं है। तो आप सत्यनिष्ठा पे बिल्कुल लेकर के अपने आप को चलें, तो आप अभी अच्छे इंसान है। इसका मतलब सबसे पहले सहानुभूति एक अच्छे व्यक्ति का मूलभूत गुण है। उनमें दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता होती है। वे अपने बातचीत में करुणा और दयालुता प्रदर्शित करते हैं। तो ये सत्य एक अच्छे व्यक्ति के गुण है। और ये व्यक्ति आमतौर पर सक्रिय रहते हैं। जो अच्छे व्यक्ति होंगे ना, वो एक्टिव नजर आएंगे, वो आलसी नजर नहीं आएंगे, वो आपको दौड़ते, भागते, कुछ करते हुए नजर आएंगे। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पहल करते हैं, अपने टारगेट लेकर काम करते हैं, अपने टारगेट लाइफ में उनके क्लियर टारगेट रहते हैं। वे दृढ़ संकल्प और दृढ़ता की मजबूत भावना हमेशा बनाए रखते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ काम करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सफल लोग प्राय विनम्रता और दूसरों से सीखने की इच्छा को प्रदर्शित करते हैं। हमेशा सीखने की मुद्रा में वो रहते हैं। यह समझते हैं कि सफलता एक मंजिल नहीं, इस बात को बहुत बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि सफलता एक मंजिल नहीं, एक यात्रा है। सतीश पंडित जी ने काफी बार बोली ये बात कि जब हम मंजिल पे पहुंच जाते हैं तब तो हम अलसाते हैं, असली मजा तो रास्ते में ही है। तो सफलता का जो असली मजा है ना, वो है उसका यात्रा। तो यात्रा को एंजॉय करना है। सफलता एक मंजिल अगर हमने पा भी ली तब भी संतुष्ट नहीं होना है, अगला टारगेट डिसाइड करना है और फिर उस पर चलना है। ऐसे लोगों की संगत में आपको रहना है। एक सच्ची राह पकड़कर विपरीत परिस्थितियों में भी टिके रहते हैं, एक ही अपने राह को पकड़ के लगातार चलते रहते हैं, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए लेकिन अपने टारगेट को नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों की संगत में आपको रहना है। तो हम ऐसे साथियों की संगत हमें करनी चाहिए। लेकिन 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 ये वाले गुण पहले हमें खुद में तो विकसित करने पड़ेंगे। अब हम दूसरों में तो ये गुण देख रहे हैं, क्या हम में खुद में गुण है ये? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अभ्यास करने की जरूरत है। क्योंकि हमें, हम जैसे खुद होते हैं ना, वैसे ही लोग हमें मिलते हैं। तो हमें इन सारे गुणों को अपने अंदर पहले खुद विकसित करना है, धीरे धीरे करना है, अभ्यास से करना है। और धीरे धीरे बहुत सारे गुण हमारे अंदर होते हैं, बहुत सारे नहीं होते, तो हम उनको विकसित किए जा सकते हैं अभ्यास से। तो इन गुणों को हम अपने अंदर विकसित करेंगे पहले, और धीरे धीरे जैसे हम खुद होंगे ना, वैसे ही हमें भी लोग मिलेंगे। और आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। वो कहते हैं ना कि हर व्यक्ति में हर गुण नहीं होता, लेकिन इस तरीके के गुण वाले व्यक्ति मिलते हैं कहां पर? कहां पर? मीटिंग में, सेमिनार में, किताबों में, वीडियोस में, ऑनलाइन मीटिंग्स में, गुरुकुल सेशन में। 8 बजे की मीटिंग में आप जैसे महानुभाव रोज आते हैं। किसी में कोई गुण है, किसी में कोई गुण है, किसी में सारे गुण है। तो अगर हम इन सभी लोगों के बीच में रहें, अभी मैं रिलेट करना चाहता हूं कि ये अच्छी संगत अगर चाहिए तो हमें इस तरीके की मीटिंगों में, सेमिनार्स में, अच्छी किताबों में, इस संगत में अगर हम बने रहें तो हमारे जीवन में भी खुशियां आ सकती हैं। तो अभी जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि डेली सुबह 6:30 बजे का गुरुकुल सेशन हमारा होता है। तो उस संगत में आप बने रहें। बहुत सारी अलग अलग ट्रेनिंग्स हो रही है, उस संगतों में आप बने रहें। अभी हम 4-5 जनवरी को भिलवाड़ा जा रहे हैं, उस संगत में आप बने रहें। लगातार अपने सीनियर अपलाइनों की संगत में बने रहें। तो संगत का असर तो होता है। तो बस मैं आपको आज इतनी ही बात कहना चाहता था। मेरे मन में जो बात थी वो मैंने आपके सामने रखी, और मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको समझ में नहीं आई है और आप दोबारा से समझना चाहते हैं, तो ये हमारे ग्रेट लाइफ चैनल पे रिकॉर्ड हो गया है। इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार बार आप इसको एक बार जरूर आप देखें, इसको आप समझें। लेकिन अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जैसे माहौल में आप रहेंगे,
आप वैसे ही बन जाएंगे। तो अगर आरसीएम में बड़े लेवल पर आपको जाना है, बड़ी कामयाबी पर जाना है, तो आरसीएम के कामयाब रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर्स की संगत में आपको रहना पड़ेगा, लगातार मीटिंगों में आना पड़ेगा, लगातार। अब ये मत कहना कि मीटिंग में वही बातें तो रोज होती है, ऐसा नहीं है। वो बातें तो वही रोज होती हैं, लेकिन हम भूल भी तो जाते हैं, लेकिन वही बातें मीटिंगों में आने से, बार बार आने से वो बातें हमें याद हो जाती हैं, बार बार रिवाइज हो जाती हैं। तो हम बार बार जब ये काम करेंगे तो इसके परिणाम हमें आते हैं। तो अपनी बात को मैं एंड कर रहा हूं, और आप सभी साथियों से विनती करूंगा कि 10 मिनट हमारे पास बचे हैं, तो अभी सभी साथी अपनी अपनी बात को जरूर अपनी बात रखें, जरूर।